डिस्प्लेसमेंट क्या समझते हैं, 9th में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, यही होता था। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है, बस किस फॉर्म में? तो वेक्टर के फॉर्म में। ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए, यानी हमें इनिशियल पोजीशन भी चाहिए, फाइनल पोजीशन भी चाहिए। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन हमारे पास है 1,1,1, यह है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ पर है 2,3,4, यह हमारे पास है फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें चाहिए, पहले एक नॉर्मल मेथड सीखते हैं, फिर एक डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। नॉर्मल मेथड ये कहता है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये इक्वल होगा किसके? फाइनल पोजीशन ये वेक्टर है। अभी सुने, पोजीशन वेक्टर क्यों पहले पढ़े हैं? इससे पहले कि हम पहले फाइनल पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले क्या करेंगे, हम फाइनल पोजीशन लिखेंगे और इनिशियल पोजीशन लिखेंगे। फाइनल पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये बेसिकली है क्या? पोजीशन वेक्टर है। ये अगर अकेला आप देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर है, सिंगल देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? फाइनल पोजीशन अगर हम लिखें, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? तो 2 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप, 4 - 0 के कैप। अल्टीमेटली क्या होता है ये? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। कोई दिक्कत? ठीक है ना। नेक्स्ट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखें। इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर ध्यान से देखें, देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी आता है ना, तो हमेशा पॉइंट का ओरिजिन से, हमेशा, यानी डायरेक्ट आप पॉइंट को देखकर भी लिख सकते हैं। 1 आई कैप मतलब सिंपली आई कैप, 1 जे कैप मतलब जे कैप, 1 के कैप मतलब के कैप। 1 लिखे, मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? फाइनल में से इनिशियल से माइनस कर रहे हैं। तो आई कैप का आई कैप से माइनस होगा, यानी 2 आई कैप माइनस कितना आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा, प्लस 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, प्लस 4 के कैप माइनस 3 के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? 4 के माइनस के, जैसे माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो 4 के माइनस के 3 कैप, 3 जे माइनस जे 2 जे, और 2 आई माइनस आई, यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। बस पूरा स्टेप नहीं लिखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका। क्या मैं इनिशियल से फाइनल अगर यहाँ जा रहा हूँ, तो फाइनल में से 2 में से 1 - 2 क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 आई कैप। इनिशियल से फाइनल वाई के लिए यहाँ से यहाँ गया, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। और किधर है वो? वाई का था, तो जे कैप। उसी तरह 1 से 4 में से 1 गया 3, तो 3 के कैप। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? इनिशियली हम x में 1 पर थे, फाइनल हम x पर कहाँ पर पहुँच गए? 2 पर। कितना चलना पड़ा? 1 चलना पड़ा, 1 आई कैप। इनिशियली हम y में 1 पर थे, फाइनल कहाँ पहुँच गए? y में 3 पर। कितना चलना पड़ा? 2 चलना पड़ा, तो 2 जे कैप। इनिशियली हम 1 पर थे z में, और फाइनल कहाँ पहुँच गए? 4 पर। कितना चलना पड़ा? 3 चलना पड़ा, तो 3 के कैप। कोई दिक्कत? अगर ऐसे हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं इसके? क्या आई के अंडर रूट में सबसे पहले क्या लगाएंगे? अंडर रूट। याद रखिएगा, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है, तो 1 के स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में? हाँ है ना। कितना आ जाएगा? सेम आ रहेगा, 114। कोई दिक्कत? अगर मैं पूछूं, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास, आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं, तो इनिशियल पे टेल, फाइनल की तरफ हेड। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। इसका लेंथ क्या है? तो क्या ये मैग्नीट्यूड ही इसका लेंथ है? ये बात समझ में आ गया?
तो यानी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसका डायरेक्शन को कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो क्या फाइंड करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या फाइंड करेंगे आप? डायरेक्शन कौन देता है? कैप देता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैप। बात समझ में आ गया? यानी आप डिस्प्लेसमेंट का क्या फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ये क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेक्टर हमारे पास क्या है? आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, तो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √14। यानी ये क्या बता रहा है? हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, केवल डायरेक्शन बता रहा है बस। इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन कैसा ही बना सकता है, अभी तो क्वेश्चन करेंगे भी हम लोग। वो डायरेक्ट आपसे बोलेंगे एक यूनिट वेक्टर देंगे, बीच में कुछ मिक्स कर देंगे या कुछ कोएफिशिएंट मिक्स कर देंगे, कहते हैं ये बताइए वैल्यू कितनी। तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर का सिर्फ हमें एक चीज़ पता है क्या? मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप आई को कोएफिशिएंट के स्क्वायर रूट में डालेंगे, फिर जे का, फिर के का, और फिर उसको इक्वल टू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो नोट कर लिए, फिर एक क्वेश्चन हो जाए। पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत आसान है, सिर्फ पॉइंट को आई कैप दे दीजिए, जे कैप दे दीजिए, के कैप दे दीजिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। और डिस्प्लेसमेंट और भी आसान है, पॉइंट को माइनस कर दीजिए और फिर मैग्नीट्यूड लिखना पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट में डाल के ऐड कर देते हैं, और यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए।